नमस्ते छात्रों, आज हम कक्षा 7वीं का पृथ्वी से अग्नि तक इस पाठ का अध्ययन करेंगे। पृथ्वी से अग्नि तक इस पाठ के लेखक हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी। इनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 रामेश्वरम तमिलनाडु में हुआ है। इनकी मृत्यु 27 जुलाई 2015 में हुई है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं अग्नि की उड़ान, छुआ आसमान आदि। डॉक्टर अब्दुल कलाम जी ने राष्ट्रपति पद को विभूषित किया। अनमोल योगदान के लिए आपको भारत रत्न सम्मान प्राप्त हुआ है। प्रस्तुत पाठ डॉक्टर अब्दुल कलाम जी की आत्मकथा का अंश है और इस पाठ के माध्यम से लेखक ने अग्नि के प्रक्षेपण में आने वाली कठिनाइयों का और वैज्ञानिकों के अथक परिश्रम को बताने का प्रयास किया है। बालासोर में अंतरिम परीक्षण का काम पूरा होने में अब भी कम से कम 1 साल की देर थी। देखो, बालासोर ओडिशा में स्थित एक शहर है जहां से मिसाइलों का प्रक्षेपण किया जाता है। तो हमने पृथ्वी के प्रक्षेपण के लिए श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र में विशेष सुविधाएं स्थापित की। श्रीहरिकोटा ये आंध्र प्रदेश में स्थित एक प्रक्षेपण केंद्र है जहां से मिसाइलों का प्रक्षेपण किया जाता है। ये एक अंतरिक्ष केंद्र है। तो श्रीहरिकोटा में पृथ्वी इस उपग्रह का प्रक्षेपण करने के लिए अलग अलग सुविधाएं स्थापित की गई थी। इनमें से एक लॉन्च पैड और पृथ्वी इस उपग्रह का प्रक्षेपण करने के लिए जितनी भी सुविधाएं लगती है ये श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र में स्थापित की गई थी। इसमें एक लॉन्च पैड, ब्लॉक हाउस, इसके साथ ही नियंत्रण उपकरण तथा चलित दूरमिति केंद्र शामिल थे। तो देखो छात्रों, श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र में पृथ्वी इस उपग्रह का प्रक्षेपण करने के लिए कौन कौन सी सुविधाएं स्थापित की गई थी इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। पृथ्वी इस उपग्रह को 25 फरवरी 1988 को सुबह 11:23 पर छोड़ा गया। तो पृथ्वी इस उपग्रह का प्रक्षेपण हो गया। कब हो गया? 25 फरवरी 1988 को सुबह हो गया और यह देश के रॉकेट विज्ञान के इतिहास में एक युगांतकारी घटना थी। युगांतरकारी घटना यानी कि युग परिवर्तन करने वाली घटना। निर्देशित मिसाइलों के क्षेत्र में एक आत्मनिर्भर देश के रूप में उद्भव ने संसार से सभी विकसित देशों को विचलित कर दिया था। तो पृथ्वी इस उपग्रह का जब प्रक्षेपण हो गया था तो भारत एक आत्मनिर्भर देश के रूप में सामने आने का प्रयास कर रहा था या सामने आ गया था। तो विकसित देशों को विचलित कर दिया। इस घटना ने विकसित जितने भी देश है इन्हें विचलित कर दिया। सामर्थ्यशील नागरिक, अंतरिक्ष उद्योग और व्यवहार्य मिसाइल आधारित सुरक्षा प्रणालियों ने भारत को चुनिंदा राष्ट्रों के समूह में पहुंचा दिया। तो भारत जो है वो विकसनशील राष्ट्र है और इस विकसनशील राष्ट्रों को चुनिंदा राष्ट्रों की समूह में पहुंचाने का कार्य पृथ्वी इस उपग्रह के प्रक्षेपण से हो गया था। लेकिन यहाँ पे लेखक क्या कहना चाहते हैं, देखो कि लेकिन क्या एक पृथ्वी पर्याप्त होगा? क्या 4-5 मिसाइल प्रणालियों का स्वदेशी विकास पर्याप्त रूप से ताकतवर बना पाएगा? हम 4-5 मिसाइल प्रक्षेपित करेंगे तो क्या हम ताकतवर बन पाएंगे? ऐसा विचार डॉक्टर अब्दुल कलाम जी करते हैं
या उन्हें ये विचार आता है और यह इतना ही पर्याप्त नहीं है, उसी समय अग्नि को एक टेक्नोलॉजी प्रदर्शन परियोजना के रूप में विकसित किया जा रहा था। अग्नि का जो निर्माण है या अग्नि को किस परियोजना के रूप में विकसित किया जा रहा है देश के भीतर, मतलब यह अग्नि जो मिसाइल है ये स्वदेशी तकनीक से बना हुआ मिसाइल है और ये ज़मीन से ज़मीन पर 700 किलोमीटर दूरी तक मारा करने वाला सक्षम मिसाइल है। तो ये भारत की ही तकनीक से, स्वदेशी तकनीक से बनाया जा रहा था। देश के भीतर उपलब्ध समस्त संसाधनों को दांव पर लगाना, ये यहाँ पे एक मुहावरा आया है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, ऐसा कहा जाता है। जैसे कि कुछ पाने के लिए उसके बदले में कुछ लगाना पड़ता है। तो जितनी भी साधन सामग्री है, संसाधन है, वे सारे दांव पर लगाकर, यही एक उत्तर था अग्नि टीम में 500 से अधिक। देखो, अग्नि का जो निर्माण हो रहा था इसमें 500 से अधिक वैज्ञानिक कार्य कर रहे थे और इन विशाल प्रक्षेपणों में अनेक संगठनों का नेटवर्क बनाया गया था। जो ये नेटवर्क है ये अलग अलग संगठनों के साथ जुड़ा हुआ था। तो ये जो वैज्ञानिक है अग्नि का प्रक्षेपण के लिए सज्ज थे और इसके लिए कार्य कर रहे थे। अग्नि का प्रक्षेपण 20 अप्रैल 1989 को निर्धारित किया गया। तो अग्नि इस मिसाइल का प्रक्षेपण कब करना है इसकी तिथि तय हो गई थी। यह एक अभूतपूर्व अभ्यास होने जा रहा था। अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान के विपरीत मिसाइल प्रक्षेपण में व्यापक स्तर पर सुरक्षा संबंधी खतरे शामिल होते हैं। देखो, ऐसे मिसाइलों का जब प्रक्षेपण होता है या इनका निर्माण होता है तब बहुत सारी कठिनाइयों का, समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो ये जो अलग अलग कठिनाइयाँ आ रही थी, प्रक्षेपण में व्यापक स्तर पर सुरक्षा संबंधी खतरे शामिल होते हैं। अलग अलग खतरे, सुरक्षा से लेकर या निर्माण के क्षेत्र में अलग अलग खतरे तो आते ही। प्रक्षेपण की पूर्व तैयारी की सारी गतिविधियां तय कार्यक्रम के अनुसार पूरी हो गई थी। तो जिस तरह से उन्होंने कार्यक्रम आखा था उस तरह से उनकी पूर्व तैयारी पूर्ण हो गई थी। जिस समय हम टीम 14 सेकंड पर थे, कंप्यूटर ने संकेत दिया कि उपकरणों में से कोई एक ठीक से काम नहीं कर रहा है। तो जितने भी उपकरण वहाँ पे कार्यरत थे उनमें से एक उपकरण अच्छे से काम नहीं कर रहा था। इसे तुरंत सुधार लिया गया। इस बीच निचली रेंज केंद्र ने होल्ड के लिए कहा। अगले कुछ सेकंडों में जगह जगह होल्ड की ज़रूरत पड़ गई। हमें प्रक्षेपण स्थगित करना पड़ा। तो देखो, जिस तरह से अग्नि के प्रक्षेपण की स्थिति तय हो गई थी, लेकिन उसमें कुछ रुकावटें निर्माण हो गई, कुछ समस्याएं आ गई और अंत में अग्नि इस मिसाइल का प्रक्षेपण है वो स्थगित करना पड़ा, उसे रोकना पड़ा। तो जितने भी वैज्ञानिक थे, इस टीम में काम करने वाले जितने भी सदस्य थे, सारे सदस्य हताश और निराश हो गए। तो डॉक्टर अब्दुल कलाम जी सारे सदस्यों से मिलने गए और जो सदस्य निराश और हताश होकर बैठे थे, इन सदस्यों को उन्होंने बातचीत की और अपना एक पिछला अनुभव उनके साथ बांटा या उनके साथ इस अनुभव के बारे में चर्चा की। मैंने SLV-3 के अपने अनुभव को उनके साथ बांटा। तो ये भी एक मिसाइल है SLV, जिसका अनुभव लेखक ने सारे वैज्ञानिक सदस्यों के साथ बांटने का प्रयास किया। मेरा प्रक्षेपण यान तो गिरकर समुद्र में खो गया था,
लेकिन उसकी वापसी सफलता के साथ हुई। देखो, तो डॉक्टर अब्दुल कलाम जी सारे वैज्ञानिकों को ये कहते हैं कि मेरा जो मिसाइल है SLV, ये तो समुद्र में खो गया था, गिर गया था, लेकिन उसकी वापसी सफलता के साथ हुई। तो कोई सोच सकता है क्या समुद्र में जो मिसाइल डूब गया है वो सफलतापूर्वक वापस आ जाएगा? तो आपकी मिसाइल अभी तक आपके सामने है। वास्तव में आपने कुछ भी ऐसा नहीं खोया है जिसे 1-2 हफ्तों के काम से सुधारा न जा सके। तो ऐसा कुछ भी आपने अभी तक खोया नहीं है। आपका मिसाइल आपके सामने है। 1-2 हफ्ते भी नहीं लगते कि जिस तरह से आप उसमें सुधार ला सकते हो। इस विवरण ने उन्हें जड़ता की हालत से झकझोरकर बाहर निकाल लिया। तो यहाँ पे डॉक्टर अब्दुल कलाम जी कहते हैं कि मेरा मिसाइल तो समुद्र में खो गया था, लेकिन वो सफलतापूर्वक वापस आ गया। तो इस तरह की कोई बात आपके साथ तो नहीं हुई है, इसीलिए आपको इतना हताश या निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा कहकर सारे वैज्ञानिकों को एक मार्गदर्शन करते हैं और उन्हें ये समस्या से बाहर लाने का प्रयास करते हैं। तो अगले 10 दिन तक एक दिन रात चले विस्तृत विश्लेषण के बाद हमारे वैज्ञानिकों ने मिसाइलों को 1 मई 1989 को प्रक्षेपण के लिए तैयार कर लिया। तो इसी तरह से मिसाइल 20 अप्रैल को प्रक्षेपित होने वाला था, लेकिन उसमें कुछ रुकावट आने की वजह से अब ये मिसाइल 1 मई 1989 को प्रक्षेपण के लिए तैयार हो गया। लेकिन स्वचालित कंप्यूटर जांच अवधि के दौरान 10 सेकंड पर एक होल्ड का संकेत दिखाई पड़ा। प्रक्षेपण फिर एक बार स्थगित करना पड़ा। देखो, तो अग्नि का जो प्रक्षेपण है वो प्रक्षेपण करने के लिए बहुत सारी समस्याएं आने लगी। पहली बार तो एक समस्या आ गई थी जो कि वो मिसाइल प्रक्षेपण करने से रोकना पड़ा, स्थगित करना पड़ा। दूसरी बार भी उसी तरह से होल्ड का संकेत मिला और ये मिसाइल का जो प्रक्षेपण है वो स्थगित करना पड़ा। तो ये जो समस्याएं हैं, ये जो कठिनाइयां हैं रॉकेट विज्ञान के क्षेत्र में, इस तरह की चीज़ें बहुत आम होती है। मतलब ये जो समस्याएं हैं, ये समस्याएं आम बात होती है, ऐसा यहाँ पे लेखक हमें बताने का प्रयास करते हैं। तो ये जो समस्याएं हैं अक्सर अन्य देशों में भी पाई जाती है, अन्य देशों में भी होती है। मैंने DRDL RCI परिवार के 2000 से अधिक सदस्यों को संबोधित किया। तो देखो, यहाँ पे लेखक हमें कहना चाहते हैं कि DRDL यह रक्षा अनुसंधान विकास संगठन है, मतलब एक संस्था है। और RCI एक रिसर्च सेंटर है जहाँ पे मिसाइलों के बारे में या ऐसे प्रक्षेपणों के बारे में रिसर्च किया जाता है या संशोधन किया जाता है। तो यहाँ काम करने वाले जितने भी वैज्ञानिक हैं, इन सब को अब्दुल कलाम जी ने, मतलब 2000 से अधिक लोगों को उन्होंने संबोधित किया। बहुत मुश्किल से ही कभी किसी प्रयोगशाला या R&D संस्थान को देश में पहली बार अग्नि जैसी प्रणाली विकसित करने का अवसर मिला है। देखो, देश को पहली बार अग्नि जैसी मिसाइलों का प्रक्षेपण करने का कार्य मिला है और इस कार्य को हम अच्छी तरह से करेंगे या अच्छी तरह से इस मिसाइलों का प्रक्षेपण हो जाएगा, ऐसा यहाँ पे लेखक हमें कहना चाहते हैं। और इन सारे वैज्ञानिकों को संबोधित करते हुए कठिनाइयों का सामना किस तरह से करना पड़ता है, और ये कठिनाइयाँ तो आम बात है, ऐसी बहुत सारी समस्याएं तो आती है। रॉकेट विज्ञान में ये समस्याएं आम है, ऐसा यहाँ पे डॉक्टर अब्दुल कलाम जी कहते हैं। स्वाभाविक रूप से बड़े अवसर अपने साथ बराबर की चुनौतियाँ लेकर आते हैं। हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। समस्याओं को हमें हराने का मौका नहीं देना है।
तो यहाँ पे जो उन्होंने बताया है कि समस्याओं को हमें हराने का मौका नहीं देना है, हमें हिम्मत जुटाकर कार्य करना है, आत्मविश्वास के साथ आगे चलना है। ये जो बातें हैं वो सारे वैज्ञानिक टीम को बताते हैं। देश को हमसे सफलता से कम कुछ भी पाने का अधिकार नहीं है। तो राष्ट्र हमसे ये अपेक्षा रखता है कि हम सफलता पूर्वक हमारा कार्य करें या सफलता से हमारा कार्य हो जाए। तो सफलता हमें पानी है, ऐसा लेखक वैज्ञानिकों के टीम से कहते हैं। आइए सफलता को लक्ष्य बनाएं। तो हम सब मिलकर सफलता को लक्ष्य बनाते हैं, ऐसा यहाँ पे डॉक्टर अब्दुल कलाम जी कहते हैं। अपना संबोधन लगभग खत्म कर चुका था कि मैंने लोगों को कहते हुए पाया, मैं आपसे वादा करता हूँ महीने में खत्म होने के पहले ही अग्नि का कामयाबी से प्रक्षेपण करने के बाद हम यहाँ वापस मिलेंगे। तो जिस तरह से यहाँ पे डॉक्टर अब्दुल कलाम जी हमें ये बताते हैं, लेखक ने जो बातें वैज्ञानिकों की टीम को बताने का प्रयास किया या बताया था, अपना संबोधन लगभग खत्म होने वाला ही था। तो वहाँ जो जितने भी वैज्ञानिक थे वे सारे वैज्ञानिक डॉक्टर अब्दुल कलाम जी से मैं आपसे वादा करता हूँ इस तरह से बातें करते हैं। महीने में हम हमारा काम अच्छे से सफलतापूर्वक पूरा करेंगे, ऐसा आश्वासन भी लेखक को देते हैं। अग्नि का कामयाबी के से प्रक्षेपण करने के बाद ही हम मिलेंगे, ऐसा वैज्ञानिक डॉक्टर अब्दुल कलाम जी से कहते हैं। यह किसी आश्चर्य से कम नहीं था कि कैसे सेकंडों में, मतलब चुटकी बजाते ही मैंने अपना संबोधन या भाषण खत्म किया, उतने में ही सारे वैज्ञानिक अपने अपने कार्य पर निर्भर होते हुए कार्य में मग्न होने का वादा करते हैं और कामयाब होकर ही हम यहाँ वापस मिलते हैं। इस तरह से डॉक्टर अब्दुल कलाम जी से बताते हैं। यह किसी तो जिस तरह से वैज्ञानिक डॉक्टर अब्दुल कलाम जी से बात कर रहे थे, तो यह किसी आश्चर्य से कम नहीं था। कैसे सेकंडों में कर्मचारियों ने लगातार काम करके, सैकड़ों कर्मचारी थे वहाँ पे काम करने वाले, और चुटकी बजाते ही उन्होंने मुझसे वादा किया और कामयाबी के बारे में भी बताया। तो ये सैकड़ों कर्मचारियों ने लगातार काम करके प्रणाली की तैयारी का काम स्वीकार्यता परीक्षणों सहित केवल 10 दिन में पूरा कर डाला। लेकिन अब बाधाएं पैदा करने की बारी विपरीत मौसम की थी। देखो, जिस तरह से अग्नि का प्रक्षेपण करने के लिए जितनी भी कठिनाइयां आ रही थी, उस एक एक समस्याओं को निपटते जिस तरह से 2 बार अग्नि मिसाइल का जो प्रक्षेपण है वो स्थगित हुआ था, अब इस बार सारे वैज्ञानिक जुड़कर और ही अच्छे से काम करने लगे थे। इस बार उन्होंने पूरी प्रणाली को अच्छे से तैयार किया था और अच्छे से परीक्षण करके पूरा काम अच्छे से उन्होंने किया। लेकिन अब तो मौसम खराब होने लगा था। यह अभी मौसम जो है इस तरह से मिसाइल के प्रक्षेपण में बाधा डाल सकता है, ऐसा यहाँ पे लेखक हमें बताना चाहते हैं। एक चक्रवात का खतरा मंडरा रहा था। चक्रवात यानी भवंडर, और ये जो भवंडर अगर यहाँ पे आ गया या मौसम खराब हो गया तो हम अभी भी अग्नि इस मिसाइल का प्रक्षेपण नहीं कर सकते हैं। आपसे जुड़े हुए थे मौसम संबंधी आंकड़े रुक रुक कर आगे, जो मौसम से संबंधित जो आंकड़े हैं वो रुक रुक आने लगे और 10 मिनट के अंतराल में उनकी बाढ़ सी आ गई। तो ये मौसम से संबंधित जो आंकड़े हैं, ये जानकारी है, वो एकदम 10-10 मिनट में आने लगी थी।
अंततः प्रक्षेपण 22 मई 1989 के रोज निर्धारित किया गया। अब तीसरी बार अग्नि इस मिसाइल का प्रक्षेपण 22 मई के दिन निर्धारित किया गया। यह पूर्णिमा की रात थी। ज्वार के कारण लहरें किनारों से टकराकर और अधिक शोर मचा रही थी। देखो, तो समुद्र में जो लहरें हैं वो ज़ोर ज़ोर से उफान मार रही थी। रात पूर्णिमा की थी और यहाँ जो लहरें हैं ज़ोर ज़ोर से शोर मचा रही थी। क्या हम अग्नि के प्रक्षेपण में कल सफल होंगे? यह सवाल हमारे दिमाग में सबसे ऊपर था, लेकिन हम में से कोई भी उस सुंदर रात के जादू को खंडित करना नहीं चाहता था। एक लंबी खामोशी जिस तरह से 22 मई का जो दिन है या तिथि है वो अग्नि के प्रक्षेपण के लिए निर्धारित हुई। ये रात पूर्णिमा की रात थी। पूर्णिमा की रात होने के कारण समुद्र में उफान से लहरें उठ रही थी। तो कल हम सफल होंगे कि नहीं, इस बारे में सारे वैज्ञानिकों के दिमाग में एक प्रश्न उमड़ रहा था। तो आखिरकार यहाँ पे देखो, तो जिस तरह से एक लंबी खामोशी तोड़ते हुए आखिरकार रक्षा मंत्री महोदय ने मुझे पूछा, कलाम, कल तुम अग्नि की कामयाबी का जश्न मनाने के लिए मुझसे क्या उपहार चाहोगे? तो 22 अप्रैल के दिन अग्नि का प्रक्षेपण किस कामयाबी के साथ होने वाला था, तब के जो रक्षा मंत्री थे उन्होंने लेखक से यानी डॉक्टर अब्दुल कलाम जी से प्रश्न किया कि कल अग्नि इस मिसाइल का प्रक्षेपण होगा और इस कामयाबी के लिए तुम जश्न मनाओगे और उसके लिए तुम्हें क्या उपहार चाहिए, क्या तोहफा चाहिए? ये रक्षा मंत्री पूछते हैं और तब लेखक उन्हें क्या बताते हैं, ये देखो। यह मामूली सा सवाल था। देखो, तुम्हें क्या उपहार चाहिए या क्या तोहफा चाहिए, ये लेखक कहते हैं कि उनके लिए एक मामूली सा सवाल था, लेकिन मैं तत्काल इसका कोई भी जवाब नहीं सोच पाया। तो तब लेखक के दिमाग में ऐसा कोई उत्तर नहीं आया। तब लेखक ने कहा, मैं चाहता था जो मेरे पास नहीं था। कौन सी चीज़ मुझे और खुशी दे सकती थी? और तब मुझे जवाब मिल गया, हमें RCI में लगाने के लिए 1,00,000 पौधे की ज़रूरत है। मैंने कहा, अगले दिन सुबह 7:10 पर अग्नि मिसाइल प्रज्वलित हो उठी। देखो, जिस तरह से अगले दिन यानी कि 22 मई 1989 के दिन अग्नि इस मिसाइल का प्रक्षेपण पूरा हो गया। ये मिसाइल प्रज्वलित हो उठी। यह एक परिपूर्ण प्रक्षेपण था, मतलब बहुत ही अच्छे से अग्नि इस मिसाइल का प्रक्षेपण हो गया था। सभी उड़ान मानक पूरे हुए। यह एक दुस्वप्न भरी नींद के बाद एक खूबसूरत सुबह में जाने जैसा था। जितनी भी कठिनाइयाँ इस मिसाइल के प्रक्षेपण में आई, ये सारी कठिनाइयाँ एक एक करके उन्होंने हटाई और इस तरह से अग्नि इस मिसाइल का परिपूर्ण प्रक्षेपण आज हो गया था। तो ये बात एक स्वप्न में से, जो हम स्वप्न देखते हैं नींद में, और ये सब सपना जो पूरा हुआ है और उसके बाद आने वाले जो खूबसूरत सुबह है या सुबह है, ऐसा लग रहा था। हम अनेक कार्य केंद्रों पर 5 साल की कड़ी मेहनत के बाद लॉन्च पैड पर आए थे। पिछले 5 हफ्तों में गड़बड़ियों की एक श्रृंखला यानी साखड़ी, या जिसे हम कड़ी कहते हैं, तो एक के बाद एक जब
सारे वैज्ञानिक इन केंद्रों पर 5 साल की कड़ी मेहनत के बाद लॉन्च पैड पर आए थे। पिछले 5 हफ्तों में गड़बड़ियों की एक श्रृंखला की अग्नि परीक्षा से गुजर रहे थे। बहुत सारी मुश्किलों का सामना इन वैज्ञानिकों को करना पड़ा। तो ये सारी मुश्किल घड़ियाँ अब समाप्त हो गई थी और ये जो इनकी अग्नि परीक्षा है ये भी यहाँ पे समाप्त हुई, क्योंकि अग्नि इस मिसाइल का प्रक्षेपण पूरी तरह से हो गया था और अच्छे से हो गया था। अंततः हमने यह करके दिखाया, मतलब अच्छे से कामयाबी से उन्होंने अग्नि का प्रक्षेपण किया था। यह मेरे जीवन के महानतम क्षणों में से एक था। सिर्फ 6 सेकंडों की भव्य उड़ान ने हमारी सारी थकान को एक पल में धो डाला। सालों की मेहनत का क्या शानदार नतीजा मिला। तो जिस तरह से डॉक्टर अब्दुल कलाम जी कहते हैं कि अग्नि इस मिसाइल का प्रक्षेपण करने के लिए बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। तो ये सारी कठिनाइयाँ एक एक करके हमने सॉल्व की और इसके बाद अग्नि इस मिसाइल का पूरी तरह से परिपूर्ण प्रक्षेपण हो गया था। और मानो ऐसा लग रहा है कि 600 सेकंड लगे थे अग्नि का प्रक्षेपण होने में। और इसके बाद ऐसा लग रहा था कि मानो इतने सालों में जो हमने मेहनत की तो ये सारी जो थकान है एक पल में मिट गई। सालों की मेहनत का शानदार नतीजा हमें मिल गया। और यहाँ पे इस पाठ के माध्यम से लेखक ने हमें क्या बताया है और इसमें से हमें क्या सीखना है, ये हम देखते हैं कि मनुष्य के जीवन में मुसीबतों तो आती ही रहती है। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है कि जिसके जीवन में दुख नहीं होता है, समस्याएं नहीं होती है। ये समस्याएं तो आती ही रहती है, किंतु जीवन की राह में वही मनुष्य कामयाब होता है जो जीवन के राह में आने वाले संकटों को रौंद कर आगे बढ़ता है। मतलब जितनी भी समस्याएं हमारे जीवन में आती है तो इन समस्याओं का, इन संकटों का सामना करके डट के इनका मुकाबला करके हमें आगे चलना चाहिए और अच्छी तरह से उन्नति करनी चाहिए। यही बताने का प्रयास इस पाठ के माध्यम से लेखक ने हमें किया है। देश के महान विभूति अब्दुल कलाम जी ने स्वयं अपनी आत्मकथा के माध्यम से देश के युवकों एवं छात्रों को संकट में भी अपना आत्मविश्वास और हौसला न खोकर सभी को साथ लेकर आपसी सहयोग और सहकार्य से आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है। तो इस पाठ के माध्यम से डॉक्टर अब्दुल कलाम जी हमें ये बताना चाहते हैं, यहाँ के युवकों को, छात्रों को ये बताते हैं कि आत्मविश्वास और हौसला अगर हमारे पास है तो हम कौन सा भी काम आसानी से करते हैं। जीवन में ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो नामुमकिन है या मुश्किल है। तो कौन सा भी कार्य हम अच्छी तरह से कर सकते हैं। इसके लिए हमें एक दूसरे का साथ देना चाहिए, सहयोग से कार्य करना चाहिए और सहकार्य से अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हम जीवन में बहुत उन्नति कर सकते हैं। यही प्रेरणा, यही सीख इस पाठ के माध्यम से यहाँ पे डॉक्टर अब्दुल कलाम जी ने हमें दी है। इस पाठ में कोई भी आपको कौन सी भी दिक्कत अगर है तो आप मुझे पूछ सकते हैं।